Oh my God. Oh my God. दोस्तों सोचिए कैसा होगा अगर हमारी अर्थ में एलियंस घुस जाए और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगे और आर्मी आकर आपको लड़ाई करने के लिए बोले। आज की मूवी द फिफ्थ वेव में हम ऐसा ही कुछ देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में राइफल है। लड़की का नाम कैसी है। वो स्टोर के अंदर जाती है जो कि खाली और पूरी तरफ से डिस्ट्रॉय हो चुका था। जो भी सामान उसके काम का था वो उसे अपने पास रख लेती है। तभी उसे किसी की मदद मांगने की आवाज आती है। अब वो एक रूम में जाती है जहां एक आदमी उस पर गन ताने बैठा था। वो दोनों एक दूसरे को गन नीचे रखने को कहते हैं। वो आदमी अपनी गन रखता है और कैसी को भी गन नीचे करने को कहता हुआ बताता है कि वो घायल है। जैसे ही वो अपना हाथ मूव करता है कैसी को लगता है कि वो हथियार निकल रहा है, इसलिए वो उसे शूट कर देती है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो हथियार नहीं बल्कि एक तावीज था। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही है और वो अपनी दोस्त को अपने क्रश के बारे में बता रही है। वो जैसे ही पार्टी से बाहर जाने लगती है उसे उसका क्रश बेन दिखता है। कैसी घर पहुंचकर अपने फादर ओलिवर से मिलती है और साथ ही अपने भाई सैम को गुड नाइट कहती है। अगले दिन कैसी सॉकर प्रैक्टिस कर रही थी जब उसकी फ्रेंड उसे फोन में कुछ स्ट्रेंज दिखाने वाली थी कि उनके टीचर उनको टोक देते हैं। कैसी नोटिस करती है कि ग्राउंड में सभी लोग अपने फोन्स को चेक कर रहे हैं क्योंकि कुछ ज्यादा ही बड़ी न्यूज है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कैसी की फैमिली टीवी में यूएफओ की न्यूज देख रही थी। सैम भागता हुआ अपने घर के बाहर जाता है और बाकी फैमिली भी उसके पीछे जाती है। उन सब लोगों को एक बहुत बड़ा यूएफओ दिखता है। पहले 10 दिन तो एलियंस किसी तरह का कांटेक्ट नहीं करते। कैसी के पड़ोस के सभी लोग शहर को छोड़कर जाने लगते हैं, जिसका फर्क अगले दिन कैसी के स्कूल में देखा जा सकता था। अचानक सभी डिवाइस काम करना बंद कर देते हैं और बच्चे खिड़की से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सभी कार्स भी काम करना बंद कर गई है, जिस वजह से वो सब एक दूसरे से टकरा रही है। और तो और आसमान से एक एरोप्लेन भी जमीन पर गिरकर फट जाता है। एलियंस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से ये सब हुआ। फर्स्ट वेव में एलियंस ने हर तरह की पावर सप्लाई को कट किया। कैसी के फादर स्कूल में उसे पिक करने आते हैं। वो बैन को देखती है क्योंकि उसे पता है कि वो शायद आखिरी बार उसे देख रही है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जब कैसी और सैम लेक से पानी पी रहे थे, जब सेकेंड वेव एक्टिवेट की जाती है जिसमें भूकंप आता है और सभी पेड़ गिरने लगते हैं, जिससे बच के ये दोनों भागते हैं। एक बड़ी वेव इनके पीछे होती है जिससे बचने के लिए कैसी पहले सैम को पेड़ पर चढ़ा देती है और खुद भी उस पर चढ़ जाती है। ये लोग लकी है क्योंकि ये लोग समंदर के किनारे नहीं रहते। सुनामी ने सभी कोस्टल एरियाज और आइलैंड को डुबाकर डिस्ट्रॉय कर दिया था। थर्ड वेव में एलियंस ने एक एवियन फ्लू अर्थ पर भेजा जिससे काफी सारे लोगों की मौत हो चुकी थी। कैसी अपने स्कूल पहुंचती है जो कि अब एक मेडिकल फैसिलिटी बन चुका था। वो वहां अपने फ्रेंड से मिलती है लेकिन उसकी मम्मी उसे डांट कर बताती है कि उसकी फ्रेंड क्वारंटाइन है। वो उसे मास्क पहनने को कहकर घर भेज देती है। कुछ टाइम बाद फ्लू की वजह से उसकी माँ की भी डेथ हो चुकी थी। कुछ ही दिन बाद कैसी अपना जरूरी सामान पैक कर रही थी क्योंकि वो लोग इस जगह को छोड़कर जा रहे थे। वो तीनों वहां से निकलकर एक रेफ्यूजी कैंप की तरफ बढ़ते हैं। रात होने से पहले वो लोग वहां पहुंचते हैं और सभी लोग को ग्रीट करते हैं। रात में ओलिवर अपनी बेटी को अलग ले जाकर एक गन पकड़ाता हुआ उसे छुपा कर रखने को कहता है क्योंकि ये गन उसके काम आएगी। कैसी डरते हुए गन रख लेती है। कुछ ही दिन बाद वहां आर्मी के टैंक्स आते हैं जिनके साथ स्कूल बस भी थी। कर्नल वॉश अनाउंस करते हैं कि वो आर्मी बेस से सभी लोगों की हेल्प करने आए हैं। सभी एडल्ट्स को हॉल में इकट्ठा किया जाता है और बच्चों को बस में बिठाया जाता है। ओलिवर उसके बच्चे बस की तरफ जा रहे थे तो उसे बताया जाता है कि वो उनके साथ नहीं जा सकता। जब ओलिवर नहीं मानता तो वॉश आकर उसे समझाता है कि कैंप डेंजर में है और उनके पास लिमिटेड ट्रांसपोर्ट है और बच्चों को सेफ रखनी ही उनकी प्रायोरिटी है। ओलिवर कन्विंस हो जाता है और दोनों बच्चों को बस में जाने को कहता है। वो कैसी को अपने भाई का ध्यान रखने को कहता है और अश्योरेंस देता है कि वो भी जल्दी बेस पर आएगा। वो दोनों अब बस में चढ़ चुके थे जब सैम को याद आता है कि उसका टेडी वहीं रह गया। कैसी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो तो नहीं मानता, तो कैसी टेडी लेने के लिए बस से उतरती है, मगर अचानक उसे बस के चलने की आवाज आती है। वो बस का पीछा करती है लेकिन उसे पकड़ ही नहीं पाती और अपने भाई से अलग हो जाती है। अंदर वॉश सभी लोगों को समझाता है कि एलियंस ने फोर्थ वेव एक्टिवेट कर दी है जिसमें एलियंस अपने शिप से निकलकर ह्यूमंस को अपनी एबिलिटी से कंट्रोल कर रहे हैं।
एक तरह से उन्होंने ह्यूमंस का भेष चुरा लिया है। सभी लोग घबरा जाते हैं और वॉश उन्हें बताता है कि अभी वो लोग सिर्फ बच्चों पर एलियंस को डिटेक्ट कर सकते हैं और अडल्ट्स पर नहीं। सब लोग जब अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि बच्चों को एक अलग फैसिलिटी में रखेंगे। कैसी हॉल में जाने वाली थी लेकिन ओलिवर उसे बाहर ही रहने को कहता है और अचानक एक आदमी गन दिखाकर कॉलोनल से बहस करने लगता है, जिस वजह से आर्मी सभी लोगों को शूट करने लगती है। कुछ ही देर बाद सारे सोल्जर्स बाहर निकलते हैं और सभी सिविलियंस मर चुके थे। कैसी अपने भाई का टेडी बियर उठाती है और अंदर जाती है जहां ओलिवर और बाकी सभी लोगों के साथ मरा पड़ा था। जाने से पहले वो एक राइफल उठा लेती है और जंगल में निकल जाती है। सभी बच्चे बेस पर पहुंचते हैं जहां उन सबको नंबर दिए जाते हैं। बेन का नंबर फर्स्ट था, उसे अंदर बुलाया जाता है। एक आर्मी डॉक्टर रेजनिक उसे एग्जामाइन करते हुए सवाल पूछती है। वो बताता है कि उसकी फैमिली पिछली वेव्स में मर चुकी थी। रेजनिक कहती है कि उसके पास अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने का मौका है। वो बाकी बच्चों के साथ एलियंस से लड़ने में उनकी हेल्प करेगा। वो उसकी गर्दन में ट्रैकर इंजेक्ट करती है। बेन जब पूछता है कि वो एलियंस के कैसे लड़ेंगे जब उन्हें उनके बारे में पता ही नहीं। रेजनिक उसे डेमो देने के लिए दूसरे रूम में लाती है, किस तरह से वो उन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। वो इसे एक लड़के को दिखाती है जिसके सिर पर वायर्स अटैच हो रखी है। बेन को एक स्पेशल वाइजर दिया जाता है जिससे वो एलियन को देख सकता है। ये एक ऐसा पैरासाइट है जो ह्यूमन के दिमाग में इन्फेक्ट करता है और फिर उसे कंट्रोल करता है। उससे ब्रेन से निकलने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए उन्हें खत्म करने के लिए ह्यूमन को ही मारना पड़ेगा। वो उस लड़के को मारने के लिए स्विच देती है, जिसे दबाने से पहले बेन हेजिटेट करता है लेकिन आखिर में उसे मार देता है और इसी के साथ रेजनिक उसे इस लड़ाई में वेलकम करती है। दूसरी तरफ हम कैसी को देखते हैं जो जंगल में छुप रखी थी। वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। इस समय उसका ऑब्जेक्टिव बेस पर जाकर अपने भाई को ढूंढना है। एक बहुत लंबी जर्नी के बाद उसके पास पानी खत्म हो जाता है और उसे वो ही स्टोर दिखता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। उस रात कैसी अपने भाई का टेडी लिए सोती है। अगली सुबह जब वो हाईवे पर जाती है तो वहां ढेर सारी कार्स इधर उधर पड़ी हुई थी और हर जगह डेड बॉडीज फैली हुई थी। कैसी को पता चलता है कि ये सब लोग कुछ ही देर पहले ही मरे हैं। कैसी को एक एलियन ड्रोन दिखता है जो उसके पैर पर शूट करता है। वो बचने के लिए ट्रक के नीचे छुप जाती है। जब उसे अपने भाई का ध्यान आता है तो वो उल्टा शूट करने का डिसाइड करती है लेकिन वो बेहोश हो जाती है। इसी तरफ वॉश सभी बच्चों को एलियन से लड़ने के लिए रेडी कर रहा था। वो उन्हें बताता है कि एलियंस अपना फाइनल अटैक फिफ्थ वेव प्लान कर रहे हैं। अगर एलियन सक्सेसफुल हो गए तो इंसान बिल्कुल नहीं बचेंगे। सभी बच्चे सोचते हैं कि हम कैसे एलियन से लड़ाई करेंगे और वॉश उन्हें कॉन्स्टेंटली बताता है कि वो ही सब ह्यूमैनिटी की आखिरी होप है। वॉश सभी से पूछता है कि क्या वो ये कर सकते हैं या नहीं। बेन और सैम को छोड़कर सभी लोग हाँ कहते हैं। कैसी की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके घाव पर पट्टी लग रखी है। उसे किसी के आने की आवाज आती है तो वो जल्दी से सोने का नाटक करती है। अगले दिन कैसी अपने हाथ से नीडल निकालने लगती है और अपनी गन ढूंढती हुई गिर जाती है क्योंकि उसका घाव अब भी फ्रेश था। वो दोबारा किसी का आने की आवाज सुनती है और बेड में चली जाती है। वो आदमी कहता है कि वो जानता है कि वो उठी हुई है। इस लड़के का नाम है इवन। कैसी जब उससे पूछती है कि वो कहाँ है तो इवन उसे बताता है कि उसने कैसी को जब बेहोश देखा था तो उसे यहाँ ले आया। वो अपनी गन मांगती है लेकिन इवन को वहाँ कोई गन नहीं मिली थी। जब इवन को पता चलता है कि कैसी ने अपने स्टिचेस काट दिए है तो उसे ठीक करने के लिए बाथरूम में लेकर जाता है। वो उसके घाव को सैनिटाइज करता हुआ बताता है कि उसे यहाँ एक हफ्ता हो चुका है। कैसी उससे पूछती है कि यहाँ से बेस कितनी दूर है। वो उससे पूछता है कि उसने ये बेस के बारे में क्यों पूछा तो कैसी उसे अपने भाई के बारे में बताती है। वो उसे बताता है कि उसने कैसी को इसलिए बचाया क्योंकि उसने अपनी फैमिली को खो दिया और वो किसी ह्यूमन से इंटरेक्ट करना चाहता था। बेस में हम देखते हैं कि सभी बच्चे पोकर खेल रहे थे। उन्हें उनके न्यू रोल्स असाइन किए गए थे। वो किसी नए रिक्रूट की बात कर रहे थे जब रेजनिक एक लड़की को उन सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है जिसका नाम रेंजर है। रेंजर अपना सामान रख के बेन से पूछती है कि क्या वो स्क्वाड का लीडर है। ये लड़की सब लोगों पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती है जिससे वो उन सबको आसानी से धमका सके। उस तरफ कैसी बेस की तरफ जाने का रूट देख रही थी। इवान अपने यार्ड में था तो कैसी उसके रूम में जाती है जहां उसे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट मिलता है। कैसी को वहां एक गन मिलती है जिसे वो अपने पास रख के वहां से भागने लगती है कि तभी वो एक ट्रैप में फंस जाती है। इवन उसे पकड़कर उसकी गन छीन लेता है और उसे चुपचाप रहने को कहता है। एक एलियन ड्रोन उनकी तलाश में उनके ऊपर से होता हुआ गुजरता है। वो वापस घर आते हैं जहां इवन उसे कहता है कि उसने कैसी को गन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे लगा कि वो भी एक एलियन है। कैसी कहती है कि उसे भी इवन के बारे में ऐसा ही लगा था। इवन उसे बताता है कि ये हंटर एक ऐसा एलियन है लोगों को ट्रैक करके लोगों को मार गिराता है। जब वो उसके भाई के बारे में बात करते हैं तो इवान कहता है कि मोस्ट प्रोबेबली उसका भाई मर चुका होगा। कैसी इस बात से डिसएग्री करती है और कहती है कि वो अपने भाई को ढूंढ ही लेगी।
इवान उसे रूम में जाकर कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। इधर बैन अब रिंगर का दोस्त बन चुका था। वो बैन को कहती है कि एलियंस आने से पहले वो इस दुनिया से खत्म होने के लिए रेडी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आर्मी ने उसे अपने बस में ले आई। बैन उसे कहता है कि आर्मी ने उन्हें बचाया था, जिस पर वो कहती है कि ये सिर्फ उनका यूज कर रहे हैं। कैसी और इवान बेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। कैसी उससे कहती है कि वो उसे भी सिखाएगा कि किसी को डिसआर्म कैसे करते हैं। इवान उसे सिखाता है कि किस तरह किसी के हाथ से गन छीनी जाती है। कैसी ये ट्रिक सीख जाती है। बेस पर रेंजर स्क्वाड को शूट करना सिखा रही थी। वो उन्हें कुछ टिप्स देकर शूट करने के लिए कहती है। रजनी आकर बैन को कहती है कि कॉलोनल ने उसे बुलाया है। वॉश उसे इन्फॉर्म करता है कि किस तरह अलग अलग शहरों में अटैक हो रहे हैं। वो उसे हेलमेट दिखाते हुए बताता है कि इसके ऊपर वाइजर लगा है, जिससे वो एलियन को डिटेक्ट कर पाएंगे। वॉश उसकी स्क्वाड को फील्ड पर भेजने की बात करता है। कैसी सुबह उठकर देखती है कि इवान वहां पर नहीं है। वो इवान को ढूंढती हुई एक लेक के पास पहुंचती है जहां इवान नहा रहा था। इवान उसे देख लेता है और कैसी वहां से भाग जाती है। इवान वापस आकर देखता है कि कैसी कुछ फोटोज देख रही थी। वो उसके बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछता है और फोटो में बैन को देखता है। फोटो में इवान को उसका भाई भी दिखता है, जिससे मिलने के लिए वो क्यूरियस है। वो दोनों वहां से निकलकर जंगल और फिर ट्रेन के ट्रैक से होते हुए जाते हैं। रात हो जाती है और उन्हें एक कार दिखती है, जिसके अंदर वो आज रात रुकने का प्लान करते हैं। उसी रात बैन और सैम, जो कि सो नहीं पा रहे थे, बात करने लगते हैं। सैम एक गाना गाने लगता है जो कि उसकी बहन उसके लिए गाया करती थी। बैन भी उसके साथ गाने लगता है, जिससे वो पूरा स्क्वाड एनॉय फील करता है, लेकिन रेंजर नहीं। यहाँ इवान कैसी की पट्टी बदलता है। कैसी उसे किस करती हुई थैंक यू कहती है। अगली सुबह स्क्वाड को टेस्टिंग साइट के लिए हेलीकॉप्टर में बिठाया जाता है। रेंजर बैन से पूछती है कि सैम क्यों नहीं आया, जिस पर वो कहता है कि उसे फूड पॉइजनिंग है, लेकिन असल में उसने सैम को बाथरूम में बांध दिया था ताकि वो सेफ रहे। स्क्वाड लोकेशन पर पहुंचता है और एक ऑफिसर बैन से मिशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि उनके दुश्मन को मार गिराना है। वो उन्हें बताता है कि एलियंस के लिए ये वाइजर ग्रीन लाइट देगा और जब उनका मिशन कंप्लीट हो जाएगा तो उन्हें सिग्नल देकर टीम को बताना है। हेलीकॉप्टर उन्हें दुश्मन की लोकेशन पर छोड़कर चला जाता है। बैन उन्हें लीड कर रहा था जब उनमें से एक दो एलियंस दिखते हैं और उनके शूट करने से पहले वो इन पर शूट करने लगते हैं। वो लोग छुप जाते हैं। बैन उन सबको बस में छुपने को कहता है। काफी तेज फाइटिंग होने लगती है और उनमें से एक को गोली भी लग जाती है। रेंजर समझ जाती है कि वो लोग यहाँ नहीं बच पाएंगे, तो वो एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बस से उतरती है। बैन बाकी सबको भागने के लिए रेडी रखता है। जैसे ही रेंजर आवाज लगाती है, सब लोग वहां से भागने लगते हैं और बस में धमाका हो जाता है। सभी लोग एक मॉल में जाते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो रखा था। रेंजर अंदर जाती है और उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो एलियंस भूकंप ला सकते हैं वो बच्चों की आर्मी से डर गए। वो आर्मी क्विट करने का सोचती है और अपना ट्रैकर निकाल देती है। जैसे ही उसका ट्रैकर निकलता है, बाकी सबके वाइजर्स में वो एलियन शो करती है, जिससे सभी डर जाते हैं। सभी लोग डरकर कंफ्यूज हो जाते हैं और बैन पूरी सिचुएशन समझता है। वो अपना ट्रैकर निकालता है, जिससे वो भी दूसरे के वाइजर में एलियन की तरह दिखने लगता है। बैन कहता है कि वो एलियन नहीं है, ना ही जिन लोगों को वो शूट कर रहे थे वो एलियन है। वो कहता है कि ग्रीन लाइट ह्यूमन को शो करती है और ये वाइजर और ट्रैकर फेक है। रियल टेस्ट हम लोगों पर किया गया था कि हम लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं जब बाकी लोग उसके लॉजिक पर सवाल उठाते हैं। तो वो कहता है कि असल में आर्मी ही एलियंस है, जिन्होंने सब बच्चों को झूठ बोलकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया है। बैन कहता है कि वो फिफ्थ वेव को रोकने के लिए लड़ाई नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद ही फिफ्थ वेव है। टी कप पूछती है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, जिस पर वो कहते हैं कि उन सबको ट्रैकर्स उतार देना चाहिए। बैन अकेला सैम को बचाने के लिए बेस पर जाएगा। इधर जंगल में हंटर्स इवान और कैसी को ढूंढ लेते हैं। इवान कार से बाहर निकलता है जब उनमें से एक इवान को कहता है कि वो अपने ड्रोन सेक्टर से बाहर निकल चुका है और उसे शूट करता है। कैसी उठकर देखती है कि इवान दोनों के साथ लड़ाई कर रहा है, जो उसे भागने के लिए कहता है। वो भागने की बजाय गन में बुलेट चेक करती है जब वो कुछ अजीब देखती है और इवान कार के ऊपर गिरता है। उनमें से एक आदमी कैसी को पकड़ने की कोशिश करता है। कैसी उसे शूट करती है, लेकिन इवान उसे बचाने आ जाता है। वो काफी फोर्स के साथ उस आदमी से लड़ाई करने लगती है और आखिर में उसे मार देता है। कैसी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो उस पर गन तानती है। इवान कन्फेस करता है कि वो एक ह्यूमन और एलियन दोनों है। वो एक एजेंट है जिसे काफी पहले बनाया गया था। जैसे ही शिप यहाँ पहुंचता है तो उसका एलियन वाला पार्ट जाग गया। कैसी उससे पूछती है कि क्या उसने अपनी फैमिली को मारा, तो इवान कहता है कि उन लोगों की डेथ बीमारी से हुई थी। वो उसे कहता है कि एलियंस लव में बिलीव नहीं करते, लेकिन जब उसने कैसी को देखा तो उसे कैसी से प्यार हो गया और वो ह्यूमन साइड में वापस आ गया। इवान उसे काफी पहले से ट्रैक कर रहा है। जब और हंटर्स उसे चेस कर रहे थे तो उसने कैसी को बचाने के लिए उन्हें मार गिराया था। कैसी की वजह से अब उसका पूरा लव पर बिलीव है।
कैसी उसे शूट करने वाली थी, लेकिन वो आर्मी की सच्चाई उसे बताता है। वो वहां से जाने लगती है जब इवान उसे बताता है कि उसने बिना हथियार के जाना नहीं चाहिए। कैसी उसे उसका पीछा करने को मना करती है। बेन हेलीकॉप्टर से उतरकर बेस पहुंचता है। कुछ ही देर बाद कैसी बस के सामने गिरकर नाटक करती है, जिससे वो लोग उसे बस में ले जाते हैं। उसका नंबर बोला जाता है और उसे रेजनिक के द्वारा सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब उसे एलियन दिखाया जाता है तो वो रेजनिक के सिर पर हिट करती है। थोड़ी मेहनत करने के बाद कैसी उसे मारकर अपना ट्रैकर निकाल देती है। वो उसे अपने कपड़े पहनकर अपने भाई को ढूंढने निकल जाती है। बेन कॉलोनल को सिचुएशन के बारे में समझ आता है, लेकिन कॉलोनल ऑलरेडी सब कुछ जानता है। वो बेन से पूछता है कि उसे क्या पता है, जिस पर बेन बताता है कि वो जानता है कि वो एलियंस है और उसे रियलाइज होता है कि वो उसे मार देंगे। वॉश कहता है कि ह्यूमंस यही सब डिजर्व करते हैं, इसलिए ये जगह भी उनसे छीन ली जाएगी। वो बताता है कि ये एलियंस सदियों से यही करते आ रहे हैं। अचानक वहां एक ऑफिसर आकर वॉश को बताता है कि रेजनिक मर चुका है और साथ ही 3 गार्ड्स को भी उसके किसी ने मार दिया है। वॉश अपनी चाइल्ड आर्मी को ऑर्डर देता है कि वो उसे ढूंढे जिसे उन्हें मारा है। जो शोल्डर बेन को मारने की कोशिश करता है वो उसे मार गिराता है और अपना ट्रैकर निकाल देता है। हॉल में एक्सप्लोजन हो रहे थे जब कैसी वहां से निकल कर आती है। वॉश सभी ड्रोन्स को ऑर्डर देकर अटैकर को ढूंढने को कहता है। कैसी भागते हुए बेन के सामने आ जाती है। बेन उस पर गन तान देता है, लेकिन वो उसे डिसआर्म कर देती है। वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और वो कहती है कि वो सैम को ढूंढ रही है। बेन कहता है कि आर्मी ही एलियंस है जो उसके भाई को भी बैटल में ले जा रहे हैं। कैसी उस पर ट्रस्ट करते हुए उसके साथ जाती है। जब 2 सोल्जर्स उन्हें शूट करने वाले थे तो वहां इवान आकर उन्हें बचा लेता है। वो कहता है कि उसने बेस पर बॉम्ब लगाया और जैसे ही प्लेन सब बच्चों को लेकर निकल जाएगा वो इस जगह को उड़ा देगा। वो कैसी को झूठ कहने के लिए सॉरी कहता है और बताता है कि वो सिर्फ उसके लिए ह्यूमंस की साइड से लड़ रहा है। बेन और कैसी सैम को ढूंढने निकलते हैं। वो ट्रांसपोर्ट लाइंस पहुंचते हैं जहां ढेर सारे बच्चे को प्लेन में ले जाया जा रहा था। दोनों लाइंस में घुसकर सैम को ढूंढते हैं जो फाइनली उन्हें मिल जाता है। बेन एक एस्केप रूम से उन्हें निकालता है। बेन उसका ट्रैकर निकालता है और वो तीनों भाग जाते हैं। वॉश सभी को बेस से बाहर निकालता है। वो बेन और बाकियों को वहां से भागता हुआ देखता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्हें मारने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन अनसक्सेसफुल होता है। बेस पूरी तरफ से फट जाता है। रेंजर उन तीनों को अपनी कार में बैठा कर उन्हें बचा लेते हैं। कैसी बेस को एक्सप्लोड होते हुए देखती है और इवान के बारे में सोचती है। पूरा स्क्वाड एक जगह पहुंचकर रेस्ट करता है। बेन कैसी से बात करता है और पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर वो कहती है कि उन्हें बाकी के बच्चों को भी बचाना चाहिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो कैसे करेंगे। बेन कहता है कि अभी तो उन्हें अगले दिन की चिंता करनी चाहिए। वो बाकी के ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और अच्छे के लिए कल के लिए प्रे करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।